नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। जो राम को लाए हैं, हम उन्हें लाएंगे। गायक कन्हैया मित्तल के बदलते हुए सुर नजर आए। अब आलाप क्यों बदल लिया है, राग कन्हैया मित्तल ने क्यों बदल लिया है और 48 घंटे के अंदर भाजपा से कांग्रेस और फिर कांग्रेस से भाजपा क्यों किया है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल ने जब से इस बात का ऐलान किया कि वो कांग्रेस में जुड़ने वाले हैं, अब कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने फिर से वीडियो साझा कर दिया और उसके बाद ये प्रतिक्रिया दी कि उन्हें सनातन धर्म फिर से जो है जागृत हो गया है। ये लोगों का प्रशंसा, लोगों ने उन्हें ये चिताया, लोगों ने बताया और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, भाजपा ही सही पार्टी है। ये वही कन्हैया मित्तल है जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रतीक नहीं होता और ऐसा नहीं है कि राम भक्त है या ये कहा जाए कि हम जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। इससे कहने से ये हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राम को लाई है। मतलब कांग्रेस से जब जुड़ना था तब कन्हैया मित्तल ने भारतीय जनता पार्टी की खूब फजीहत की और ये कहा कि हम योगी के प्रशंसक हैं, लेकिन राम मंदिर में या राम मंदिर को या निर्माण या राम को भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है और किसी भी पार्टी को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जैसे आदि आदि प्रतिक्रिया जो है कन्हैया मित्तल की तरफ से दर्ज की गई। लेकिन अब जब कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला तो कन्हैया मित्तल 48 घंटे के अंदर ही अपनी जुबान पर नहीं टिके। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कन्हैया मित्तल की खूब फजीहत हो रही है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं आपको बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। सोनू कुमार नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, सबको सांसद और विधायक ही बना है, उसके लिए चाहे अपने सिद्धांतों से ही समझौता करना पड़े। आपने पूरे देश को अपने संगीत से राममय बनाया और आज राम विरोधी पार्टी में जाना चाहते हैं। कन्हैया मित्तल अपने लोगों के इमोशंस के साथ धोखा किए हैं। आज के इस बयान से शत प्रतिशत ध्यान रहे कि यही जनता जब सर आंखों पर बिठाती है तो उसका सम्मान कीजिए। वैसे अर्श से फर्श तक आने में समय नहीं लगता और हुआ भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। न कन्हैया मित्तल घर के रहे और न ही घाट के, यानी भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं रहे और कांग्रेस के भी नहीं रहे। अब कन्हैया मित्तल की खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे और उसके बाद वो कांग्रेस में जाने की बात कह रहे थे, जिसको लेकर कन्हैया मित्तल ने अपना पक्ष रखा कि वो भाजपा के कभी थे ही नहीं। इसको लेकर भी लोग फजीहत उड़ा रहे हैं और तस्वीरें साझा कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश में जो है बकायदा उन्हें जो है पहनाया जा रहा है कपड़ा बीजेपी का और लिखा है, कन्हैया मित्तल ने अपनी वीडियो में कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दे, मूल रूप से भाजपा में मैं कभी नहीं रहा। शायद वो भूल गए कि इन्होंने 30/1/2014 में भारतीय जनता पार्टी को सेक्टर 33 ऑफिस में ज्वाइन किया था और पुरानी तस्वीरें भी लोगों ने साझा कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कन्हैया मित्तल का जो है इतिहास से लेकर वर्तमान तक लोग उसे बहुत जो घसीट रहा है और बिल्कुल घसीटना भी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सिद्धांत ही नहीं है, जो कभी बीजेपी का होकर कभी कांग्रेस से उम्मीद रखता है और वैसे भी कहा जाता है कि कांग्रेस में आना और कांग्रेस में रहना सबकी बस की बात नहीं होती है। यही कारण है कि कांग्रेस से बहुत से दिग्गज नेता, बहुत से प्रवक्ताओं ने भी पलटी मारी है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो केवल एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है और अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं करना ये बहुत कम लोगों के असूल में होता है। तो जो कांग्रेसवादी होते हैं वो विचार से कांग्रेसी होते हैं, वो किसी पार्टी में रहकर कांग्रेसी है ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक है या आप जल्दी राजनीति में सफल होना चाहते हैं या आपकी महत्वाकांक्षा केवल विधायक और सांसद बनने तक ही सीमित है, तो कांग्रेस में आपकी जगह नहीं है या कोई भी ऐसी पार्टी में जगह नहीं है जिसका मूल सिद्धांत लोगों के लिए कार्य करना हो। और इसी को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपको और बताते हैं। स्क्रीन पर देखिए, लोकेश जोशी लिखते हैं, एक और रामद्रोही कन्हैया मित्तल, मेरा मन कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, सारे राम विरोधी कांग्रेस में नहीं होते। बात कही थी कन्हैया मित्तल ने। हरियाणा कांग्रेस से टिकट मांगते हुए कन्हैया ने कहा कि उसका मन कांग्रेस की सेवा करने का है। नकली राम भक्त से सावधान, रामद्रोही कन्हैया मित्तल। जैकी यादव लिखते हैं, राजनीति में कुछ लोग हर तरफ हाथ पैर पटकते हैं, फिर जब टिकट नहीं मिलता फिर कुछ ऐसा करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस की तरफ आना चाहे। कांग्रेस ने भाव न मिलने के बाद अब ये सनातनी भाइयों से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। इंसान एक टिकट के लिए क्या क्या नहीं करता।
सतिंदर सिंह लिखते हैं, कन्हैया कन्हैया मित्तल ने अपनी वीडियो में कहा है कि मैं कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दे और वो तस्वीर पुरानी साझा की है। इसके बाद अनूप बर्णवाल कहते हैं, कन्हैया मित्तल जी का हृदय परिवर्तन। 50 से ज्यादा प्रोग्राम कैंसिल हो गए, सुना है खाटू श्याम से भी भगा दिया और जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तब फिर बीजेपी में वापसी। हृदय परिवर्तन की यह कहानी कोई सनातनी नहीं है, ये जनता के साथ छल करने वाला है। ऐसे लोगों का कोई स्तर नहीं होता। फिर एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि इस बयान के जरिए मित्तल ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनके आदर्श और लक्ष्य हमेशा सनातन को बढ़ावा देना देना ही रहेगा। वे बताते हैं कि उनका काम और उनकी निष्ठा सनातन धर्म के प्रति है, जो हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस प्रकार कन्हैया मित्तल का कांग्रेस में शामिल होना केवल एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि उनके लक्ष्य की पूर्ति करना है। उवैस मुज़्ज़म इसके संदर्भ में लिखते हैं कि हरियाणा के गायकार कन्हैया मित्तल, जिन्होंने राम को जो लाए हैं वो हम उनको लाएंगे गीत गाया है, इन दिनों राजनीति की सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से नाराजगी जताई और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया। कन्हैया मित्तल ने अपनी नाराजगी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसका मतलब ये है कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति उनकी वफादारी को बनाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले काम किया। अब कन्हैया मित्तल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने पुराने आदर्श बदल दिए हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि सीएम योगी हमारे गुरु महाराज है और रहेंगे। एक माँ के दो बेटे अलग-अलग पार्टी में रहे तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। मैं साबित करना चाहता हूँ कि हर दल में नहीं बल्कि लगता है कि कन्हैया मित्तल पहले से ही सीएम योगी को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से सीएम योगी की भी प्रशंसा कर देते और कांग्रेस भी जॉइन कर लेते हैं। मतलब एक मीडिएशन वो बिठा रहे थे कि डिप्लोमेटिक तरीके से चलते हैं, ना ही भाजपा को गंदा बोलेंगे और कांग्रेस में जॉइन कर लेंगे और कांग्रेस अगर टिकट नहीं देगी तो वापस योगी महाराज के पास चले जाएंगे। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के बारे में तो कह दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आलोचना कर दी गई, लेकिन सीएम योगी की तारीफ करके ही वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि वापस आएंगे तो शायद बीजेपी यहाँ से टिकट देगी, लेकिन अब कुछ भी जो है नहीं बदलना है। द जाट एसोसिएशन लिखता है, हिंदू कभी नहीं हारा था तीर और तलवारों से, हिंदू तो हारा था सिर्फ कन्हैया मित्तल जैसे गद्दारों से। तो अब समझ सकते हैं आप कि कन्हैया मित्तल कितना ज्यादा जो है मजाक का पात्र बन गए हैं। कहने का मतलब और वीडियो बनाने का उद्देश्य है दोस्तों कि कैसे हम जब कहते हैं सनातन धर्म, हम जब कहते हैं हिंदू धर्म, तो इन जैसे लोगों को हमें नहीं याद करना चाहिए जो कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस ये कह के अपनी विचारधारा को डमाडोल करते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में भी होते, वो फिर भी उतने ही सनातनी होते जितने वो कांग्रेस में होते। तो केवल टिकट मानने की इच्छा, केवल जो अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना राम के नाम पर, ये लगता है कि कन्हैया मित्तल ने भारतीय जनता पार्टी से ही सीखा है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं 2014 लंबे समय से, तो शायद पार्टी का ही असर है कि सनातन धर्म को वो राजनीति में जो है घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा अब ना कांग्रेस इन्हें टिकट दे रही और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुंह लगाना बंद कर दिया है। क्या राय है आपकी इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।